बिहार की सियासत में इस बार अधिकांश सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आमने सामने की टक्कर है, लेकिन करीब एक दर्जन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इनमें से कुछ जगहों पर टिकट न मिलने से बागी हुए उम्मीदवारों ने निर्दलीय ताल ठोक रखी है, तो कुछ बसपा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये दोनों में से किसी न किसी गठबंधन का गेम बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में देखना है कि त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी पड़ता है। बिहार की लोकसभा की 40 सीटों में से 19 सीटों पर 4 चरण में चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण में 5 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और आगे 2 चरणों में 16 सीटों पर चुनाव है। इस तरह से अंतिम 3 चरणों में 21 सीटों में जहां आरजेडी के 11 तो बीजेपी के भी 11 सीटें हैं, जेडीयू 7, कांग्रेस के पास 5 और माले की 3, वीआईपी की 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की 1 सीट पर चुनाव में लड़ाई है। बिहार में जिन सीटों पर लोगों की निगाहें हैं उनमें से काराकाट, जहानाबाद, सिवान, बक्सर, झंझारपुर सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। काराकाट में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के राजा राम सिंह को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के चलते मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। उपेंद्र और राजाराम दोनों कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जिनकी क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या है। पवन सिंह ठाकुर समुदाय से आते हैं। पवन सिंह के उतरने के बाद से सवर्ण वोटर बीजेपी से छिटकता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती तो खड़ी हो गई है। पवन सिंह की ग्रामीण इलाकों में बड़ी फैन फॉलोइंग है और सवर्ण वोटों के बदौलत मुख्य मुकाबले में खड़े नजर आ रहे हैं। सिवान लोकसभा सीट पर इस बार जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। जेडीयू ने मौजूदा सांसद कविता सिंह की जगह पर विजय लक्ष्मी को मैदान में उतारा है। सिवान से आरजेडी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर दांव खेला है, तो वहीं बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी चुनावी मैदान में निर्दलीय डटी हुई हैं। इसलिए सिवान की लड़ाई कांटे की हो गई है। सवर्ण वोटों की संख्या में हिना शहाब के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसके अलावा हिना शहाब जिस तरह से प्रचार कर रही हैं और मंदिर मंदिर जा रही हैं, पप्पू यादव भी उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए उतर रहे हैं। जहानाबाद लोकसभा सीट पर बसपा से पूर्व सांसद अरुण कुमार के चुनाव में आ जाने के कारण जेडीयू के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेडीयू से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी फिर से चुनावी मैदान में, उनके सामने आरजेडी से कद्दावर नेता सुरेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। 2019 में भी दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और बहुत कम मतों से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीते थे। अरुण कुमार के उतरने के चलते एनडीए के लिए ये सीट निकालना आसान नहीं होगा। अरुण कुमार भूमिहार समाज से आते हैं और बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अरुण कुमार के उतरने से भूमिहार वोटों का बिखराव का खतरा बना हुआ है। बक्सर लोकसभा सीट पर बीजेपी से मिथिलेश तिवारी मैदान में है, तो उनके सामने आरजेडी से सुधाकर सिंह ने ताल ठोक रखी है। बीजेपी और आरजेडी के बीच फाइट है, लेकिन ददन यादव और आनंद मिश्रा के निर्दलीय उतरने से बक्सर की लड़ाई रोचक हो गई है। आनंद मिश्रा आईपीसी की नौकरी छोड़कर सियासी पिच पर उतरे हैं, तो ददन यादव आरजेडी से बगावत कर मैदान में हैं। इसके चलते ददन यादव आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि आनंद मिश्रा ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रखी है। ऐसे में बक्सर सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प बना हुआ है। झंझारपुर लोकसभा सीट पर जेडीयू से मौजूदा सांसद रामप्रीत मंडल मैदान में है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से सुमन महासेठ किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में गुलाब यादव बसपा से ताल ठोकने के बाद झंझारपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस सीट पर यादव और मंडल समुदाय के मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं और गुलाब यादव के उतरने से वीआईपी कैंडिडेट सुमन कुमार की टेंशन बढ़ गई है। पिछली बार गुलाब यादव आरजेडी से चुनाव मैदान में उतरे थे और 2 नंबर पर रहे थे। इसके चलते उनका इस सीट पर अच्छा खासा आधार है। लेकिन बिहार के इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए, जो त्रिकोणीय मुकाबला, इसमें एक बात तो साफ है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कम नहीं आंका जा रहा है। इनका भी अपना जनाधार है, वोट बैंक है और इसके नाते से जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी टेंशन बढ़ गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।